कौन सा फल मिलता है बताने की कृपा करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जो मनुष्य ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, यानी कि हमारा शरीर बिल्कुल चांदी जैसे चमके और हमारे शरीर में खूब ऊर्जा रहे, तेज रहे, तो सुखदेव बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने, विभिन्न देवताओं की उपासना करने से क्या लाभ मिलता है। आज का सवाल ये है परीक्षित जी का। तो परीक्षित जी से सुखदेव ने कहा, राजन जो मनुष्य ब्रह्म तेज का इच्छुक हो उस व्यक्ति को बृहस्पति भगवान की उपासना करना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। वैसे भी मनुष्य को बृहस्पति देव को व्रत रखना चाहिए। गुरुवार के दिन उसको पीला ही भोजन करना चाहिए और गुरुवार के दिन उसको केला नहीं खाना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जहाँ तक हो सके तो पीले वस्त्र जरूर धारण करें, इससे गुरु बृहस्पति जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जो मनुष्य ब्रह्म तेज का इच्छुक हो उससे बृहस्पति जी की उपासना करना चाहिए। जिसे इंद्रियों को विशेष शक्ति चाहिए, कामनाएं हो, उनको इंद्र की उपासना करना चाहिए। किसकी? इंद्र की। इंद्र की उपासना किस लिए किया जाता है? जिसे इंद्रियों की शक्ति को विशेष शक्ति में लाना है, इंद्रियों को और कामनाओं को पूर्ण करना है, तो उस व्यक्ति को इंद्र की उपासना करना चाहिए। बोलो इंद्रदेव महाराज की जय। बोले और संतान की लालसा हो, जिसे संतान की लालसा हो उन्हें प्रजापतियों की उपासना करना चाहिए। बोलो प्रजापति महाराज की जय। बोले जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की उपासना करना चाहिए। किसका नाम लेकर? लक्ष्मी देवी को माया मान करके माया देवी की उपासना शुक्रवार के दिन करना चाहिए। माया देवी के जिसे तेज चाहिए, जिसे तेज चाहिए शरीर में खूब की अग्नि के समान मेरा शरीर हो, तो उसे अग्नि देव की तपस्या करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। बोलो अग्निदेव भगवान की जय। जिसे धन चाहिए वह पशुओं की उपासना करें, जिसे वीरता चाहिए वो कामनाओं से रुद्रों की उपासना करना चाहिए। अन्न के लिए अदिति की उपासना करना चाहिए, स्वर्ग के लिए अदिति के पुत्रों की उपासना करना चाहिए। आदित्य के पुत्र हैं विश्वदेव। कौन? विश्वदेव, उनकी उपासना करना चाहिए। आयु के लिए यदि अपने आयु को खूब बढ़ाना है कि हमारी 100 वर्ष तक आयु बराबर बनी रहे, तो किसकी उपासना करना चाहिए? कथा तो आपने बहुत सुना होगा, पर आयु बढ़ाने वाली आज बात आ गई। तो आयु अगर खूब बढ़ाना है कि हम 100 वर्ष तक, भाई मनुष्य की वैसे भी जिंदगी 100 वर्ष की है कलयुग में, और अब तो 100 वर्ष भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। पूरी जिंदगी उनकी 100 वर्ष की होती है मनुष्य की, 100 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अकाल मृत्यु ज्यादा हो रही, अब अकाल मृत्यु के कारण और लोग भी मरे जा रहे हैं, क्योंकि जो अकाल मृत्यु में मरता है, फांसी लगाने वाला, गोली कांड में मरने वाला, एक्सीडेंट में मरने वाला, नौजवान मरने वाला और जहर खा के मरने वाला, सर्प को दंश लेने वाला, ऐसे जो अकाल मृत्यु जिसकी होती है वो प्रेत बनता है। कौन बनता है? प्रेत। जब प्रेत बनेगा तो कहीं से आपको जकड़ लेगा, लोग सोचे से बीमारी पकड़ लिया, इसे ये हो गया वो हो गया, हम दवाई कराते हैं, थोड़ी देर आराम मिलता है, फिर वैसे हो जाता है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा। इस प्रकार से आज के समय में आप केवल डॉक्टर के ही भरोसा न करें, बल्कि दवा दुआ दोनों कर लेना चाहिए। मैं नहीं कहता डॉक्टर से दवा न करो, कराइए, भरपूर दवा कराइए, उसे इजाजत लीजिए, चेक कराइए, परंतु उसके साथ साथ अगर आपको दवा सूट नहीं कर रही तो दुआ का सहारा ले लेना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और एक विशेष ध्यान देना, ये जहां मेरी जानकारी है, जब आपके शरीर में कोई बाधा होगी तो सब रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएंगे, बीमारी बनी रहेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आज सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस मनुष्य को खूब आयु चाहिए
उसको असली कुमारों की उपासना करना चाहिए। किसकी करना चाहिए? असली कुमारों की उपासना करना चाहिए। और इस प्रकार से सुंदरता अगर किसी को चाहिए कि हम खूब सुंदर हो जाए, गंधर्वों जैसे हो जाए, तो उन्हें गंधर्वों की उपासना करना चाहिए। फिर किसी के पत्नी की प्राप्ति के लिए अगर किसी का शादी नहीं हो रहा, सुन लीजिए, और बड़ा विलंब हो रहा है, तो आप लोग पूछते रहते दूसरे से, पंडित जी बता दो बियाह हमारी बिटिया का लड़का कब होई।